हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिभुज और उनके प्रकार की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल होता क्या है। त्रिभुज की परिभाषा है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। काफ़ी लोग याद रखते हैं कि तीन बिंदुओं से मिलने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जो कि गलत है। अगर समझो ये तीन बिंदु हैं, अगर हम इनको मिला दें तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। ऐसे कह सकते हैं कि तीन असंरेखीय बिंदु, अगर तीन बिंदु एक ही सीध पर नहीं है तो उनको मिलाने से त्रिभुज बन सकता है, तो वो परिभाषा ठीक है। इसके बाद बात आती है त्रिभुज के प्रकार की, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो त्रिभुजों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो है पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुजों को तीन भाग में बांटा गया है और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन भाग कौन कौन से हैं? समबाहु और समद्विबाहु और विषमबाहु। तो सबसे पहले बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप क्या हो? बराबर हो, समान हो, तब उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसमें जो है तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ? समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु। देखो, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है कि समद्वि मतलब दो भुजाएं समान हो, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो अगर कोई त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो, जैसे इसमें ये और ये दो भुजाएं समान हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। थर्ड है कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान ना हो, आपस में तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स की हों। तो जैसे ये भुजा है, ये ना तो इसके समान है ना इसके समान है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है। अब दूसरा जो आता है, कोणों के आधार पर भी इनको बांटा गया है तीन प्रकारों में। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज को न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुजों में बांटा गया है। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट ट्रायंगल, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण को 90 से कम हो, तीनों की माप 90 से कम हो। जैसे इसमें कुछ भी हो सकती है, जैसे ये 30 है, ये 60 है और ये तो 90 हो जाएगा, तो 90 से कम। जैसे समझो ये अगर 30 ले लें हम, चलो ये 40 ले लें, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये आपका है 30, ठीक है, ये वाला एंगल है 30 और ये मान लो 70 हो गया, तो ये 90 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों 90 से कम हो गए, यानी कि कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण। न्यून कोण, जो न्यून कोण होता है ना, एक्यूट एंगल, वो भी 90 से कम होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज इसी आधार पर बना है। ठीक है। दूसरा है समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हम समकोण की बात करें। समकोण होता है 90 अंश। ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण। ये वाला इसमें कोण है 90 अंश। अच्छा, किसी त्रिभुज के दो कोण 90 अंश हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जैसे समझो हमने एक लाइन खींची और दो 90, ये वाला 90 ये वाला 90 करेंगे, तो ये लाइंस कहीं पर कट ही नहीं करेंगी ना, क्योंकि इन्हीं दो का योग कितना हो जाएगा? 180। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो तीसरा वाला तो बिल्कुल बचेगा ही नहीं। अब आता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। तो ये हमने कोई त्रिभुज बनाया ABC। इसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण की भी परिभाषा होती है, जो कोण 90 से ज़्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से ज़्यादा हो, उसको हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना हो? 90 अंश हो। और न्यून कोण त्रिभुज में क्या है? एक कोण 90 से कम हो। ठीक है। अच्छा, त्रिभुज की एक और कंडीशन होती है कि त्रिभुज में जो बड़ी भुजा है ना, उसका योग दो छोटी भुजाएं, शेष दो छोटी भुजाओं के योग से कम होना चाहिए। जैसे अगर हमने कोई भुजाएं आपको दे दें कि चलो सपोज हमने कहा 1 और 2, ठीक है,
1 और 2 3, तो इनसे क्या त्रिभुज बनेगा? 1 2 और 3, तो इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। जो दो छोटी भुजाएं हैं ना, उनका योग ज़्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। जैसे समझो कि हमने एक 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, अब 1 और 2 को अगर हम सीधा सीधा रख दें तो वो 3 को कवर कर पाएगा। जैसे 1 और 2, तो इनकी माप 3 से ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो अगर अब जैसे हम दूसरी अगर भुजाएं लें, एक ले ली 3, एक ले ली 4 और दूसरी ले ली 5, तो त्रिभुज बन जाएगा। क्योंकि दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी हैं? 3 और 4, इनका योग कितना होगा? 7, 7 5 से ज़्यादा है तो त्रिभुज बनेगा। लेकिन अगर हमने जैसे 3 और 4 ली और दूसरी भुजा कितनी ले ली? दूसरी भुजा जैसे 3 और 4 है 7, तो 7 उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर हमने ले ली 8, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये थी त्रिभुज के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।